नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो मैं अपने मोबाइल स्टोर्स वाले भाइयों की बना रहा हूँ कि कैसे उनका बिज़नेस हमारे सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगर होगा और कैसे वो हमारे सॉफ्टवेयर से अपने बिज़नेस को इजी कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास सारे सेगमेंट से कॉल है, तो मैं आगे वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा कि और भी बिज़नेस हमारे सॉफ्टवेयर में कैसे मैनेज होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डेस्कटॉप पे हमारे सॉफ्टवेयर का आइकन है, आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, कंटिन्यू। ये हमारे सॉफ्टवेयर की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, बाकी ऑप्शंस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा। अभी मैं एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। कुछ भी नहीं करना, बस क्रिएट न्यू कंपनी पे क्लिक करना है। एक विंडो ओपन होगी। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें, एक कॉलम बना है, उस कॉलम में बस आपको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह डेटा फीड कर देना है। तो चलिए मैं इसको फीड करता हूँ। देखिए मैं सिर्फ एड्रेस यहाँ फीड कर दीजिए। देखिए बहुत इजी है, बस फिल इन द ब्लैंक्स भरते जाइए। यहाँ अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए, डालना हो डालिए, ब्लैंक छोड़ना ब्लैंक छोड़ दीजिए। अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट फीड कर दीजिए, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल दीजिए। अगर आपको वैट नंबर डालना है तो अपना वैट नंबर डाल दीजिए। जीएसटी नंबर, पैन नंबर अगर डालना हो तो डालिए, ना ब्लैंक छोड़ना ब्लैंक छोड़ दीजिए, डाल देते हैं हम। किस बिज़नेस में हम लोग डील करते हैं? हमारा बिज़नेस मोबाइल का है। सॉफ्टवेयर में बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र बना लेता है। अगर हम चाहें तो इसे में सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट 1 और एक एडमिन 2 यूज़र बनाता है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको 1 ही रहने देता हूँ। मैं अब आगे के वीडियोज़ में बताऊँगा कि कैसे यूज़र के राइट्स लगाए जाते हैं, कैसे यूज़र नेम का नाम चेंज करता है। अगर चेंज करना चाहे तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। पासवर्ड जो भी आपको डालना है डाल दिया, क्रिएट किया। क्रिएट करते ही ओके किया। देखिए यहाँ पे 2 यूज़र आता है। आपने जो यूज़र बनाया है उस पर नेक्स्ट करिए, उसका पासवर्ड डालिए, लॉगिन। ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब इसे मोबाइल शॉप के हिसाब से कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए बहुत ही इजी है। बस ऊपर देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया यूटिलिटीज़ का, इस पर क्लिक किया, ऑप्शन में गए, डेट एंड सीरियल नंबर पे गए। देखिए मोबाइल में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, IMI, बैटरी नंबर एंड चार्जर नंबर। तो यहाँ हमको उस हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। 3 कॉलम, अगर 4 5, अगर डबल MI डालनी है तो 4 कर लेंगे। तो भी मैं 3 के साथ चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कैसे काम करता है ये। यहाँ पे पहले हम IMI नंबर, बैटरी नंबर एंड आपका चार्जर नंबर,
बस इतना अप्लाई करते ही आप ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर मोबाइल स्टोर्स वाले भाइयों के हिसाब से कॉन्फ़िगर हो जाएगा। बस अप्लाई पे क्लिक करिए। ओके, बस अब कुछ नहीं करना, हमारा सॉफ्टवेयर रेडी है मोबाइल शॉप के हिसाब से। बस आइटम पे जाइए, यहाँ पे आइटम पे जाइए, यहाँ पे देखिए दिया न्यू, न्यू पे क्लिक किया। मैं अब आइटम बना के दिखा देता हूँ आपको 2-3 कैसे आइटम बनते हैं। सैमसंग, इसका शॉप नेम अगर कुछ देना हो तो दे सकते हैं, सैमसंग B1। HSN कोड यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क दिया, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खुल जाएगा। यहाँ से आप HSN नंबर अपना देख सकते हैं, ये देखिए दिया हुआ लिस्ट ऑफ HSN कोड। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके HSN कोड अपना देख सकते हैं। अभी मैं एक ऐसे ही डाल देता हूँ कुछ आपको डेमो दिखाने के लिए, वो आप अपना देख लीजिएगा। आपका जो भी HSN कोड 12% GST। अब यहाँ पे देखिए कंपनियाँ दी हुई, मान लीजिए अगर मोबाइल और दूसरी कंपनी का है, मान लीजिए नोकिया का भी मोबाइल है, तो यहाँ पे हम कंपनी बना सकते हैं नोकिया, iBall, जितनी चाहे उतनी कंपनियाँ बना सकते हैं। अभी हम सैमसंग का प्रोडक्ट है तो इसको सैमसंग पे सेट करते हैं। ग्रुप, ये कॉलम इसलिए होता है कि मान लीजिए कि कोई व्यापारी है जो मोबाइल का बिज़नेस करता है, कंप्यूटर का बिज़नेस करता है, तो यहाँ पे वो अपना ग्रुप क्रिएट कर सकता है और इस ग्रुप वाइज आइटम को फ़िल्टर करके देख सकता है कि कंप्यूटर के कितने स्टॉक्स हैं, मोबाइल के कितने स्टॉक्स हैं, मतलब एक साथ सारे स्टॉक्स दिखे, कंप्यूटर के कितने स्टॉक्स हैं और मोबाइल कितने स्टॉक्स हैं। मान लीजिए और भी ग्रुप बनाना हो तो हम बना सकते हैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके। अभी तो हम मोबाइल के बारे में बता रहे तो सिर्फ मोबाइल में चलते हैं। एंटर करते ही हमको क्वांटिटी क्या यूज़ करनी है, पीसेस। अब बस हमको करना क्या है, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया, मेंटेन बैच वाइज, दिस आइटम रिक्वायर सीरियल नंबर ट्रैकिंग। तो यहाँ पे हम इस कॉलम पे क्लिक करेंगे, इस बॉक्स पे टिक कर दीजिए और नीचे के जो कॉलम दिए हुए हैं अगर उसको भरना चाहे तो भर दीजिए, अगर ब्लैंक छोड़ना है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है, MRP मैं डाल देता हूँ जो भी प्रोडक्ट की है। बारकोड हम गन से उठा सकते हैं, बारकोड स्कैनर आता है उससे उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। हमारा सैमसंग B110 सेव हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं लिस्ट में जाके हम एक आइटम और बना लेते हैं। शॉर्ट नेम जो भी आपको देना हो, HSN कोड जो भी हो आपका मोबाइल का, वहाँ से PDF से देख लीजिएगा सर, आप लोग PDF से देख लीजिएगा। तो मोबाइल सेगमेंट, पीसेस, दिस आइटम रिक्वायर सीरियल नंबर ट्रैकिंग। इसको भी हम सेव कर देते हैं। एक आइटम मैं और चढ़ा के आपको दिखा देता हूँ। HSN कोड, टेक्स्ट का मोबाइल, पीसेस, दिस आइटम रिक्वायर सीरियल नंबर ट्रैकिंग, बस इस पर टिक करना है। पहले से ठीक है, सेव कर दिया। क्योंकि पहले से इसलिए ठीक है क्योंकि पहले हम लोग आइटम एंट्री करते हैं तो उसी के हिसाब से सॉफ्टवेयर ले रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 3 आइटम ऐड हो गए। इसकी मैं MRP डाल देता हूँ एक बार।
देखिए मॉडिफाई करने के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे मैं इसमें MRP डालना भूल गया था, बस इसी आइटम पे लिस्ट में जाके आप क्लिक करिए, आइटम्स पे डबल क्लिक करिए, ये आइटम एंट्री का फॉर्म फिर से ओपन हो जाएगा। बस जो भी आपको मॉडिफाई करना, अगर नाम चेंज करना है तो आप नाम भी चेंज कर सकते हो, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई तो उसको अपडेट कर सकते हो। तो इसकी मैं MRP डाल देता हूँ। बस आइटम बन गया है, हमारा सॉफ्टवेयर एकदम रेडी है, कॉन्फ़िगर हो चुका है सॉफ्टवेयर। अब हम परचेज़ करते हैं आपके बिज़नेस के हिसाब से, जैसे आपका बिज़नेस काम चलता है। अब हम परचेज़ करके दिखाते हैं। परचेज़ पे गए, न्यू डेट ऑटोमेटिक पिक कर लिया, हम क्रेडिट परचेज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे पार्टी बनानी होगी कि हम किस पार्टी से माल ले रहे हैं। यहाँ पे F3 करके भी हम पार्टी बना सकते हैं, और इस देखिए एक आइकन दिया है प्लस का, उस पर हम क्लिक करके भी पार्टी बना सकते हैं। पार्टी का नाम मान लीजिए राजू है, वो हमारे सप्लायर हैं। अगर उनका कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो हम यहाँ डाल सकते हैं। एड्रेस हमने डाल दिया यहाँ पे। यहाँ पे अपना स्टेट कोड, वैसे अपना यूपी का तो 09 है। अगर हमको नहीं पता है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। जैसे ही क्लिक करेंगे साइट एक्सप्लोरर पे खुल नहीं पा रही, इसको कॉपी करके आप क्रोम पे पेस्ट कर दीजिए। एक्सप्लोरर पे खुल नहीं पा रही, इसको कॉपी करके आप क्रोम पे पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए खुल के चला आया, 09। अगर हम अदर स्टेट से परचेज़ कर रहे हैं, मान लीजिए हम गुजरात से परचेज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ गुजरात का कोड देख लेंगे। ठीक है, 24। अगर हम MP से परचेज़ कर रहे हैं तो MP का कोड देख लेंगे। विद इन स्टेट परचेज़ कर रहे हैं, बस कुछ नहीं करना है। आप पार्टी टाइप सेट करनी है आपको, विद इन स्टेट B2B पार्टी। जिस पार्टी के पास GSTN नंबर है और विद इन स्टेट है, वो विद इन स्टेट B2B पार्टी होगी। जिसके पास GSTN नंबर नहीं है वो विद इन स्टेट कंज्यूमर पार्टी होगी। वो व्यापारी जो दूसरे स्टेट में है और उसके पास GSTN नंबर है वो B2B पार्टी होगी, नहीं है तो आउट ऑफ स्टेट कंज्यूमर पार्टी होगी। तो अभी हम B2B पे ही काम करते हैं। इंटर किया, इंटर। देखिए कितना इजी है सॉफ्टवेयर, कुछ नहीं, बस फिल इन द ब्लैंक भरते जाइए। GSTN नंबर डाला उसका, पार्टी का जो भी है, अब तो बिल पे लिखा होगा या पार्टी ने आपको दिया होगा, पार्टी का जो भी है वो बिल पे लिखा होगा, आप देख लीजिएगा। आधार कार्ड नंबर उसका डाल दीजिए। सेव किया, सेव करते ही ये पार्टी हमारी बन के तैयार हो गई। अब देखिए सॉफ्टवेयर कितना इजी है, सब ऑटोमेटिक उसने उठा लिया। आपको कुछ करना ही नहीं, आपसे गलती हो ही नहीं सकती। लोकल B2B पार्टी, अगर इंटर स्टेट B2B पार्टी तो वो ऑटोमेटिक B2B पार्टी, इंटर स्टेट B2B पार्टी नहीं लेता। इंटर किया, बिल नंबर, यहाँ बिल नंबर जो आपको पार्टी ने दिया है बिल पे लिखा हो वो डाल दीजिए। उसके बाद बिल डेट, आज हम एंट्री कर रहे हैं लेकिन बिल हमारा 24 तारीख को जनरेट हुआ है, तो यहाँ बिल की डेट डाल देंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं 1, मान लीजिए एक प्रोडक्ट हम ले रहे हैं। इंटर करके देखिए सॉफ्टवेयर ने तुरंत पूछ लिया IMI नंबर। अब जब मोबाइल के बिज़नेस में क्या होता है, जब मोबाइल आता है तो उसके डिब्बे पे IMI नंबर होता है, बैटरी नंबर, चार्जर नंबर नहीं होता है। वो जब हम सेल करते हैं तो उसको खोल के देख के वहाँ से चढ़ाते हैं। तो अभी हम सिर्फ इसमें IMI नंबर डाल देंगे और को इंटर करके ब्लैंक छोड़ देंगे।
इंटरनेट प्राइस की हमारी प्राइस क्या पड़ रही है, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग। इंटरनेट प्राइस हमारी प्राइस क्या पड़ रही है टैक्स को जोड़ के। अगर एक्सक्लूडिंग होगी तो हम प्राइस पे डाल देंगे। इंटर करते देखिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा हमारी प्राइस क्या पड़ रही है टैक्स को लेके। मान लीजिए हमारी परचेज प्राइस है 31370। तो देखिए सॉफ्टवेयर कितने ही आसान तरीके से आपकी बेसिक प्राइस अलग कर दिया और टैक्स की प्राइस अलग कर दिया। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा भी परचेज़ कर लेते हैं। एक प्रोडक्ट हमने इसका भी परचेज़ किया, इसकी EMI डाली, जो भी इसकी परचेज़ प्राइस हो और मान लीजिए 9515, इसी में टैक्स इंक्लूड है। अब इंटर करते ही देखिए ऑटोमेटिक बेसिक प्राइस अलग कर दिया, टैक्स अमाउंट अलग कर दिया सॉफ्टवेयर ने। सॉफ्टवेयर बहुत इजी है। अगर एक छोटा सा बच्चा भी हो, अगर वो भी 3 बार ऑपरेट करता है तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक, अगर एक छोटा सा बच्चा है और 2-3 बार उसने सॉफ्टवेयर ऑपरेट किया तो वो सॉफ्टवेयर वो भी चलाने लगेगा। बस इतना ही करना है सर। एंटर करते ही सारे आइटम्स नीचे चले आए। अगर हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो इसी पर डबल क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं कि रेट में कुछ बदलना हो या क्वांटिटी में कुछ बदलना हो। बस इसको हमने सेव कर दिया। सेव करते ही आपका आइटम सेव हो गया। अब हम इसे स्टॉक में चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले में जाइए, आइटम वाइज ये देखिए, ठीक है। स्टॉक रिपोर्ट हम पूरी यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए वहाँ पर 3 क्वांटिटी है, हमने किस परचेज़ वैल्यू क्या थी, अभी सेल की नहीं है वो भी दिखा देगा। अगर हमको सीरियल नंबर वाइज देखना है तो हम सीरियल नंबर वाइज भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डिस्प्ले के अंदर, स्मार्ट सीरियल नंबर रजिस्टर, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे अभी हमने परचेज़ किया, परचेज़ करा, ये देखिए। सॉफ्टवेयर बहुत इजी है। अगर कोई बंदा कंप्यूटर फ्रेंडली भी नहीं है तो वो सॉफ्टवेयर हमारा बहुत आसानी से चला सकता है। देखिए बस सारी चीज़ें हो ही गई, बस अब मैं सेल करके दिखाता हूँ कि सेल कैसे होगा। और अपने भाइयों से कहना चाहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और GST की रिपोर्ट्स भी एक क्लिक पे मिलेगी। अब देखिए मैं आपको सेल करके दिखाता हूँ, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। बस सेल्स पे क्लिक करिए, सेल्स पे जाइए। अब कैश सेल कर रहे हैं, अगर आप कार्ड से पेमेंट ले रहे हो तो कार्ड वॉलेट है, क्रेडिट। और मैं अभी कैश की बात करता हूँ और चीज़ों के बारे में आगे बात करूँगा। कैश बेच रहे हैं। अब ये हमारी लोकल रिटेल सेल होगी। अगर हम किसी दुकानदार को देंगे तो B2B होगी। अगर हम डायरेक्ट कस्टमर से डील कर रहे हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हमारी लोकल रिटेल सेल होगी। एंटर किया, कस्टमर का नाम डाला, मान लीजिए रमेश जी, शायद जी हमारे कस्टमर हैं। इनको हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इन्होंने बोला ओप्पो A37 मुझे परचेज़ करना है, क्वांटिटी 1। अब देखिए सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक पूछेगा सीरियल नंबर क्या डालना है यहाँ पे। तो हम यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक एक विंडो ओपन कर देगा यहाँ सीरियल नंबर पे। यहाँ पे बस हमको कुछ नहीं करना है, F3 प्रेस करनी है। तो इस स्टॉक की जितनी IMI हमारे पास होगी,
क्वांटिटी डालने के बाद इंटर करते ही ओप्पो लेते हैं। अब देखिए सॉफ्टवेयर ने पूछ लिया कि किस IMEI नंबर का आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, बैटरी नंबर क्या है, चार्जर नंबर क्या है। कुछ नहीं करना, बस सिंपल एक F3 दबाना है। देखिए यहाँ नीचे दिया हुआ है, ये नीचे दिया हुआ है, बस हमने यहाँ पे F3 किया। देखिए ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ने पिक कर लिया कि इस प्रोडक्ट का हमारे पास एक स्टॉक है, उसका IMEI नंबर ये है। अगर इसके 4-5 स्टॉक होंगे तो सारे IMEI यहाँ दिखाने लगेंगे। बस गेट सीरियल नंबर पे किया, ऑटोमेटिक उठा लिया। अगर हमको बैटरी नंबर डालना तो वहाँ पे मैनुअल फीड कर सकते हैं। मैं दूसरे आइटम में भी करके आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद इसकी MRP है, हम बेच रहे हैं 10। देखिए यहाँ ऊपर दिखा रहा है MRP जो हमने फीड की थी। अब हम एक इंटेक्स पे बेच के दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे क्लिक किया, बैटरी नंबर डाल दिया, चार्जर नंबर डाल दिया, गेट सीरियल नंबर। इसकी भी MRP देखिए दिखा रहा है 1699। एंटर किया, बहुत इजी, बहुत ही सिंपल, आप देख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम चीज़ें मॉडिफाई नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। अब कस्टमर ने कहा कि सर मुझे ओप्पो नहीं लेना है, मेरे पास पैसे कम हो गए हैं, 12,689 रुपये हैं। उसने कहा मेरे पास तो सर 11,000 पड़े हैं और पैसा मैं बाद में आके दे दूँगा आप। तो आपने कहा ठीक है सर ले जाओ। लेकिन फिर कस्टमर कहता है नहीं नहीं नहीं, आप मेरे को अभी इंटेक्स टर्बो सेल्फी दे दो प्लस, और मैं ओप्पो बाद में लेके जाऊँगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस क्लिक करना है। क्लिक करते ही डिलीट पे प्रेस करना है। जैसे ही आप डिलीट करोगे आइटम यहाँ से हट जाएगा और आपका जो भी है ये आ जाएगा। जो पहले से एक आइटम सेव है, बस सेव किया। देखिए कितना इजी है। सेव, सेल एंट्री सेव, ओके किया, यस, एंड जस्ट प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा बिल फॉर्मेट बनके तैयार हो गया। GST नंबर, पार्टी की डिटेल्स, सारी चीज़ें आ गई। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है GST का, बिल का, इसे आप देख सकते हैं। और भी बिल हम आपके हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं जैसा आप चाहेंगे। तो इसको प्रिंट दे दीजिए और प्रिंट आप अपने हिसाब से सेट करवा सकते हो। जैसे आपको A5 पे चाहिए, A4 पे चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, पोर्ट्रेट, वो तो डिज़ाइनिंग का पार्ट है, वो हमारी टीम करके आपको दे देगी, वो कोई इशू नहीं है। और हम स्टॉक चेक कर लेते हैं कि स्टॉक हमारा माइनस हुआ कि नहीं हुआ। आइटम वाइज स्टॉक इंटेक्स टर्बो ने बेचा था, ठीक है सर। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, 1 जुलाई से GST लागू हो गया है, तो लोग परेशान हैं रिपोर्ट्स कैसे बनेगी। हमारे सॉफ्टवेयर में आपको सारी चीज़ें 1 क्लिक पे मिलेगी। सर आपने देखा कि सेल्स हुई है, सेल्स पे कितना GST लगा है, 182। अब देखिए सॉफ्टवेयर कितना पावरफुल है, इसने सारी चीज़ें अलग कर दी। आप डिस्प्ले में जाओगे तो बस GSTR 1 पे जाना है। हमने B2B सेल की थी तो बस B2B सेल इनवॉइस पे क्लिक करना है और ओके करते ही आपकी सारी GSTR की रिपोर्ट्स तैयार हो जाएगी। GSTR B2C सॉरी, कब से कब तक की आपको रिपोर्ट चाहिए, आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही ओके एंड देन एक्सेल पे।
ये एक्सेल फाइल आपकी जीएसटी की साइट्स पे अपलोड हो जाएगी। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, मैं परचेज़ किया था, परचेज़ हमारी पार्टी थी राजू सिंह, तो इनका एक बार लेज़र भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ कि राजू सिंह का लेज़र क्या है। हमने परचेज़ तो किया था लेकिन अभी उसको पेमेंट नहीं किए। तो मान लीजिए हम उन पार्टी ने कहा कि भैया पेमेंट करा दीजिए, तो आपने कहा ठीक है भेज दीजिए आप किसी लड़के को, मैं उसकी पेमेंट करा देता हूँ। तो देखिए ये सॉफ्टवेयर पूरा आपके बिज़नेस के हिसाब से डिज़ाइन है। तो पैसा देना है क्विक पेमेंट, पैसा लेना है क्विक रिसीप्ट। तो आप क्विक पेमेंट पे जाइए, हम पैसा दे रहे हैं, कैश हम दे रहे हैं राजू जी। अब देखिए सॉफ्टवेयर में ऊपर शो करता रहता है बैलेंस, कितना बैलेंस है। मान लीजिए आपने 5000 उसको पे किया, पे करने के बाद जो भी अगर कुछ लिखना हो, किसको पे किया, लड़के का नाम पे टू, जिसको भी कलेक्शन बॉय पे भेजा है, सेव कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि उसको पेमेंट हो गई है। बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी, आप देख सकते हो। और फिर मान लीजिए कुछ दिन बाद कस्टमर ने कहा कि भैया पेमेंट करा दीजिए, तो आपने कहा नहीं सर, आप एक काम करिए कि आप अपना अकाउंट नंबर दे दो और मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो उसमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ सामने बैंक एंट्री दी हुई है, बैंक एंट्री पर क्लिक किया, इंटर किया। अभी अपना कोई बैंक नहीं बना है, हमने एक्चुअली हमने भी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर किया है। आप तो देख ही रहे हो, पिक्स हमने पूरा कॉन्फ़िगर किया। तो यहाँ पे हम F3 करेंगे, अपना बैंक बना लेंगे, जो भी अपने बिज़नेस का बैंक हो, PNB, SBI जो भी हो। सेव किया, सेव करते ही जैसे ही हम एंटर करेंगे देखिए सारे ऑप्शन हो जाते हैं। चेक इशू किया, ड्राफ्ट इशू किया, चेक रिसीव किया, डिपॉजिट, अगर हमने पार्टी के अकाउंट में पैसे डाले हैं तो डिपॉजिट, कैश इनटू बैंक, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, बैंक एक्सपेंसेस, विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। तो हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राजू जी को कर रहे हैं। फिर हमने 5000 दिया, उस पर एक्सपेंसेस भी लगे दिमाग में। कुछ डालना डालिए, ब्लैंक छोड़ना ब्लैंक छोड़ दीजिए, वो आपके ऊपर है, आपको कुछ याद रखने के लिए डालना हो तो हम दिमाग में वो डाल सकते हैं। अब देखिए उसका बैलेंस, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखेगी। और अपना ये सॉफ्टवेयर बहुत ही इजी, आप तो देख ही रहो, आप तो समझ ही गए होगे। यहाँ से हम प्रिंट भी ले सकते हैं। ये देखिए, पेड टू अविनाश, परचेज़ कब किया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कब किया, सारी डिटेल प्रॉपर दिया हुआ है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।